नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, सैफ अली खान 5 दिन तक हॉस्पिटल में रहने के बाद बाहर आ गए हैं। तस्वीरें आपने देख ली होंगी, वीडियो फुटेज भी आपने देखा होगा, चाल ढाल भी सैफ अली खान का आपने देखा होगा। आज हमारे पास बेहद अंदरूनी सूत्रों से जो खबरें आई हैं, वो आपके दिमाग की बत्ती जला देगा। आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस मुंबई पुलिस को पूरी तरह से पैक करके समंदर में बहा देना चाहिए। ये मुंबई पुलिस न सिर्फ बेशर्मी कर रही है, झूठ बोल रही है, मुंबई पुलिस अपराध कर रही है। और आज मैं आपको 1992-93 से लेकर 2025 जनवरी आज की तारीख तक का आपको मैं अकाउंट देता हूं इस अपराधी मुंबई पुलिस की। सैफ अली खान जिस तरीके से हॉस्पिटल से बाहर निकले, उनका चाल ढाल आपने देखा, उनका रुतबा देखा। कहीं से भी वो ऐसा नहीं लग रहा है कि 6 जगहों के जख्म हैं और बहुत गंभीर जख्म हैं। जो स्टोरी डॉक्टर ने बनाई थी कि अगर 2 मिलीमीटर के फासले से थोड़ा सा ये हो जाता तो पैरालाइज्ड हो जाते, खतरनाक हो जाता। और फिर उन लोगों ने मिलकर के प्लास्टिक सर्जरी कर दी, न्यूरो सर्जरी कर दी। डॉक्टर भी ऐसा लगता है कि थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज हैं। ये तस्वीर नहीं है, ये तो पुरानी तस्वीर होगी। ये पुरानी तस्वीर है। अभी जो निकले हैं उनकी तस्वीर आप लगाइए। हॉस्पिटल से निकल करके ब्लू जीन्स, व्हाइट शर्ट और एक हाथ पर पट्टी, बाएं हाथ पर, और शान शौकत से नवाब की तरह पटौदी, छोटे पटौदी साहब चल रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। हो सकता है कि ये उनका कॉन्फिडेंस भी हो, उन्हें अपने फैंस को संदेश देना भी चाहिए। कौन इनका फैन है मुझे नहीं मालूम, इनका फैन है कौन। 1992 से लेकर के आज तक में एक भी इनकी मूवी, इनका फिल्म कोई सुपरहिट नहीं हुआ, हिट भी नहीं हुआ, ऑलमोस्ट फ्लॉप हुआ। इक्का दुक्का अगर कोई फिल्म 2000 के आसपास आई थी, फिल्म 2001-2 में, तो वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत बिजनेस किया होगा, वरना 1992 से लेकर आज तक ये सुपर फ्लॉप हीरो ही रहे हैं। साइड रोल में ही ये आते रहे हैं। बाप की बादशाहत थी, नवाबी थी, क्रिकेटर थे, और मां एक बेहतरीन अदाकारा थी। तो मां बाप का नाम बेच करके ये फिल्म इंडस्ट्री में जो नेपोटिज्म चलता है, आपको मालूम ही है कि इन्फ्लुएंशियल लोगों के अगर आप बाल बच्चे हैं, या फिल्मों में काम करने वाले लोगों के अगर बाल बच्चे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ ब्रेक मिल जाएगा। थोड़ा जिम कर लेंगे, थोड़ा लिबास बढ़िया बना लेंगे। बहुत ऐसी कोई शक्ल भी नहीं है इनकी कि बहुत लोग इनके पीछे पागल हो जाएं। बस तब क्या है कि आप बड़े बाप माँ बाप के बेटे हैं, तो आपको यूं ही एक आपके अंदर एक अ, खूबसूरती आ जाती है, कैमरे की खूबसूरती आ जाती है। अंदर की तो खूबसूरती नहीं रहती है, लेकिन कैमरे की खूबसूरती आ जाती है। तो 1990-92 के से लेकर के आज लगभग लगभग 30 साल हो गए हैं, 35 साल लगभग हो गए हैं। 30-32 साल में इनकी कोई मूवी हिट नहीं हुई है, लेकिन ये साहब स्टार कहलाते हैं। मुंबई पुलिस ने निकल के आ गए, ये बाहर कोई बात नहीं है। मुंबई पुलिस ने एक बेचारे गरीब इंसान को अब बांग्लादेशी थ्योरी दे करके गिरफ्तार कर लिया, और कल उन्होंने सीन रिक्रिएट किया कि कैसे डक्ट के माध्यम से अंदर गया, और फिर किसी एक बाथरूम के रोशनदान से ये फिर अंदर आया, और फिर वो उनका बेडरूम के सामने वो पहुंच गया, और फिर ये सारी कहानी टोटल बोगस, झूठ और झूठ के सिवा कुछ भी नहीं है।
मुंबई पुलिस इसको साबित करना चाहती है। मेरे पास बहुत सारे डिटेल्स आए हैं, आज मैं बताता हूं आपको। 11 और 12 फ्लोर, दोनों फ्लोर सैफ अली खान के पास है। एक फ्लोर पे सैफ अली खान, करीना कपूर, उनके दोनों बच्चे और मेड और उनके हेल्पर रहते हैं। और दूसरे फ्लोर पे इब्राहिम, उनकी बहन और उनकी मां भी रहती है। दोनों रहते हैं। नवाब साहब हैं साहब, दो पत्नी क्या चार चार पत्नी रख सकते हैं, इनके शौक के क्या कहने हैं। तो ये दोनों रहते हैं। अब ये दोनों फ्लोर का जो टोटल एरिया है वो कहा जा रहा है कि 12,000 स्क्वायर फीट के आसपास है, दोनों को मिला करके। और 100 करोड़ मतलब 100-150 करोड़ की प्रॉपर्टी है। पहले पता चला था कि 100 करोड़ का सिर्फ एक फ्लोर है, लेकिन ये दोनों प्रॉपर्टी मिला करके शायद 100 करोड़ या 125 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी है। कहा जा रहा है कि 2 बजे रात तक विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिल रही है और वहां मुंबई की मीडिया में ये बात सबको मालूम हो गई है, लेकिन सबको कहा गया है कि इसे पर्दे में रखिए, इसे बाहर मत निकालिए। मेरी कई मित्रों से बातचीत हुई, टेलीविजन, अखबारों के मित्रों से, पुराने मित्रों से, साथियों से, कि साहब असली खबर क्या है। और मेरे सूत्रों ने बताया कि साहब असली खबर तो यह है कि ये टोटल बात बोगस है जो आपको मीडिया में दिखाई पड़ रही है और पुलिस जो कह रही है। 2 बजे रात तक वहां पार्टियों का दौर चला है, शराब की बोतलें खुली हैं। उन पार्टियों में कौन था शामिल? सैफ अली खान के घर में उस वक्त, जिस वक्त के घटना की ये जिक्र किया जा रहा है या विवरण दिया जा रहा है कि 2 बजे के बाद की ये घटना है, उस वक्त उस घर में 8 लोग मौजूद हैं। 8 लोग, जिसमें से 4 मेल हैं, 2 फीमेल हैं जो एड हैं और 4 फीमेल हैं। 4 फीमेल हेल्पर हैं, 2 फीमेल हेल्पर हैं और 2 या 3 मेल हेल्पर हैं। आप उसे गार्ड कह लीजिए, सिक्योरिटी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, लेकिन हेल्पर हैं। मतलब मेल हेल्पर भी 3-4 हैं, शेफ के अलावा मैं बात कह रहा हूं। और फिर करीना भी मौजूद हैं और फिर वो दोनों छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। और उसमें एक दुबला पतला व्यक्ति 50, 60, 70 60 किलो का एक व्यक्ति घुस गया और सैफ अली खान को ओवर पावर करके चाकुओं से 6 बार गोद करके फिर वो भाग गया। और ये सारे लोग जो हैं वो तमाशबीन बने रहे। पहली बोगस तो यही बात हो गई। दुनिया का कोई आदमी ये यकीन कर सकता है? दुनिया का कोई आदमी? ऐसा भी नहीं है कि मैंने कल भी आपको बताया कि तलवार लेकर के वो पहुंच गया है। यह बहुत खतरनाक धारदार हथियार उसके पास है, बिल्कुल नहीं है मामूली चाकू है। पुलिस की थ्योरी के हिसाब से पहली बात तो यह है कि वो व्यक्ति है ही नहीं। ये जो जितनी पूरी घटनाओं का जिक्र किया जा रहा है वो सबके सब झूठ हैं, टोटल बोगस है, फ्रॉड है। अब फ्रॉड किनके इशारे पर किया जा रहा है, अब ये पता चलना है, क्योंकि मुंबई पुलिस ये कहने की स्थिति में नहीं है। मुंबई पुलिस को सब जानकारी है। हमें और आपको जो मुंबई पुलिस बता रही है वो झूठ है कि डक्ट से ऊपर चला गया वो आदमी और फिर अंदर 8 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उस घर में। 8 सीसीटीवी कैमरे, सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देने की बात, ये पुलिस ही ये लीक हुआ है। वहां जो हमारे पत्रकार साथियों ने जो मुझे सूचना दी, मेरे सूत्र ने जो मुझे सूचना दी, ये उसके आधार पर मैं बोल रहा हूं
कि उस घर में भी 8 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और उसका फुटेज जब पुलिस ने मांगा तो खान फैमिली ने फुटेज देने से मना कर दिया। क्यों भाई, क्यों मना कर दिया? आप कहते कि चलिए 7 दिन पहले का फुटेज छोड़ करके बाकी दिन का फुटेज आप ले लीजिए, वो फुटेज दे देते आप। आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, आप एक नामी स्टार हैं, नकली वर्ल्ड में, असली वर्ल्ड में नहीं है आप, कोई स्टार स्टार नहीं है, कुछ नहीं आता है आपको, मां बाप की कमाई खा रहे हैं। यू आर फॉर्चुनेट एनफ दैट यू आर सन ऑफ शर्मिला टैगोर एंड नवाब मंसूर अली खान पटौदी, दैट्स इट, नथिंग स्पेशल यू हैव। तो खैर, आपने वो फुटेज पुलिस को देने से मना कर दिया, बड़ी अच्छी बात है साहब। कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी इंस्टॉल्ड है, फ्लैट में इंस्टॉल्ड है, लेकिन फुटेज पुलिस को नहीं दिया जा रहा है। दाल में काला यही नजर आने लगा, बल्कि पूरी दाल काली नजर आने लगी, दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली नजर आने लगी यहीं से। मैंने कल भी आपको कहा था कि अगर वो लिफ्ट से, अगर पर्सनल लिफ्ट है जो जो उनके कमरे में जाके खुलता है, वो लिफ्ट नीचे भी तो जाता होगा, कहीं कोई लॉबी तो होगी। क्या उस मेन लॉबी एंट्रेंस पे कोई कैमरा इंस्टॉल नहीं है? उस कैमरा का फुटेज क्या कहता है? कब सैफ अली खान नीचे आए, कौन सैफ अली खान को लेके गए? पहले यह प्रचारित किया गया कि अब्राहम, पूरा नाम क्या है अब्राहम का, लेकिन लोग कह रहे हैं अब्राहम गाजी। गाजी का मतलब होता है मूर्ति भंजकों पे काफिरों को खत्म करने वाला, गाजी कहलाता है। इस्लाम में जो काफिर, जो इस्लाम को नहीं मानता है, उसको ने लोग चलाते हैं इब्राहिम अली खान, इब्राहिम अली खान, तो ये उनको गाजी कहा जाता है। अब पता नहीं उनका निकनेम गाजी है, वैसे ऑफिशियल नेम तो इब्राहिम अली खान ही है, लेकिन लोग उन्हें गाजी भी कहते हैं। जब तैमूर है तो गाजी क्यों नहीं है साहब? जब तैमूर हो सकता है, जहांगीर हो सकता है, तो गाजी क्यों नहीं हो सकता है? व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? तो गाजी भी मान के चलिए कि गाजी भी उनका नाम होगा, लेकिन एक पल के लिए चलिए हम कह देते हैं कि नहीं नहीं, जो ऑफिशियल नाम है उसी से हम पुकारते हैं, इब्राहिम अली खान ही कहते हैं। इब्राहिम अली खान को गाड़ी चलानी आती है, करीना खान को गाड़ी चलानी आती है, उसके बाद भी ये दोनों, और इसके अलावा ये दो लोग वहां, 2-3 लोग मौजूद हैं मेल, जो तीनों हेल्प हैं, घर के हेल्पर हैं, उन तीनों में से कोई ना कोई एक तो या तो ड्राइवर है, या कुक है, या कोई और हेल्प है। लेकिन वो 2-3 मेल जो मौजूद हैं घर में, उसमें से किसी की मदद नहीं ली गई। शुरू में कहा गया कि इब्राहिम ने ऑटो को रुकवाया और इब्राहिम और सैफ अली खान दोनों साथ गए लीलावती हॉस्पिटल। ये देखिए मीडिया की रिपोर्ट, ये पुलिस की रिपोर्ट, मतलब टोटल जब झूठ, आप क्या होता है कि जब कोई घटना हो जाती है और उसके उसके झूठ का एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो फिर तो आप कई निशान ऐसे छोड़ते चले जाते हैं जो सच को सामने ला देता है। वही हुआ। पुलिस ने पहले कह दिया कि इब्राहिम, जो बड़ा लड़का है सैफ अली खान का, लगभग 23 साल का है, उसे वो वही लेकर के गया लीलावती हॉस्पिटल। अब ये सच्चाई आ रही है कि नहीं, तैमूर भी साथ में था और करीना भी साथ में थी, करीना लेकर के उनको हॉस्पिटल गई। ये नई नई थ्योरी आ रही है रोज, और इब्राहिम पीछे से गाड़ी से पहुंचे हैं अस्पताल। पुलिस कह रही है कि आपके फ्लैट का जो सीसीटीवी फुटेज है वो दे दीजिए, देने से मना कर रहा है। 3 थ्योरी आ रही है। पहली थ्योरी आ रही है कि बाप बेटे के बीच में यह तकरार हुआ है। तकरार की वजह क्या है ये नहीं मालूम है।
कमरे में शराब के बोतल खुले हुए हैं, 2 बजे रात तक वहां पे सुनते हैं कि पार्टी हुई है। इसलिए वो जो थ्योरी थी कि करीना कपूर घर पे नहीं थी, करीना कपूर अपने बहन के यहाँ गई थी और वो डिनर आउट के लिए गई थी। और आपको आनंद फानन में देखे होंगे कि उन्होंने एक इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट भी दिखा दिया कि उन्होंने खुद पोस्ट किया है रात को। तो ये टोटल स्टोरी, ये जो गुनहगार क्या होता है ना कि झूठ गढ़ने के क्रम में बहुत सारे सबूत पेश कर देते हैं, वो सारी सबूतें हैं, वही आप देखते जाइए। तो पहले ये कहा कि करीना कपूर नहीं है वहां पर, और 11 बजे दोनों को, तैमूर और जहांगीर को सुला करके सैफ चले गए सोने के लिए। पहले ये स्टोरी प्लांट कर दी गई पुलिस के द्वारा, या जिस किसी ने भी प्लांट किया, लेकिन पहला जो वर्जन आया पुलिस का वो यही आया कि करीना कपूर जी, ऑनरेबल करीना कपूर जी घर पे नहीं थी, वो रात को डिनर पे गई थी अपनी बहन के यहाँ। उनके पोस्ट भी इंस्टाग्राम पे आए हैं डिनर के। और दोनों बच्चों को सैफ अली खान अपने मेड के साथ खिला करके और फिर उनको सुला दिया, और फिर ये अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। वाह, 11 बजे रात की कहानी पूरी हो गई पुलिस की। मीडिया ने बड़े बड़े अक्षरों में छाप दिया, टेलीविजन पे चलना शुरू हो गया। करीना घर पे मौजूद नहीं थी, करीना घर पे मौजूद नहीं थी। और अब्राहम ने बड़ी भूमिका निभाई, बड़े पुत्र की राम की भूमिका निभाई अब्राहम ने। अरे उस घर में हो ही नहीं सकता राम, हो ही नहीं सकता। जिस घर में तैमूर है वहां राम कहां से पैदा होगा? राम के पैदा होने की कोई संभावना नहीं है। खबर ये आ रही है कि इब्राहिम और सैफ के बीच में संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, और इस संबंध अच्छे नहीं होने की जो वजह है वो है 1200 करोड़ की प्रॉपर्टी। 15,000 को 1 करोड़ की एक प्रॉपर्टी है भोपाल की, वो तो डिस्प्यूटेड हो गई है क्योंकि वो एनिमी एक्ट के तहत आ गया है। क्योंकि वहां जिस जिस भूमि पर इनका कब्जा कहा जाता है, उसमें वहां पे हैदराबाद के जो निजाम हैं या उस वक्त जो थे वो पाकिस्तान चले गए थे। इस वजह से वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड हो गया है। अब उसको शायद गवर्नमेंट ने अक्वायर करने का मन बना लिया या अक्वायर भी कर लिया है। तो उसकी जो पूरी कीमत है वो 15,000 करोड़ के आसपास बताई जाती है। वो 15,000 करोड़ रुपया तो गया। अब मोटे तौर पर जो पटौदी पैलेस है यहाँ पे, गुरुग्राम से थोड़ी दूरी पे, तो उस पटौदी पैलेस की जो संपत्ति है वो लगभग 700-800 करोड़ की बताई जाती है। और मुंबई में जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, जो फ्लैट्स हैं या कोठी हैं या जमीन है, जो भी है, वो सब मिलाकर के 1200 करोड़ की प्रॉपर्टी बताई जाती है जो सैफ अली खान के कस्टडी में है। इसमें जाहिर है शर्मिला की भी इसमें भागीदारी होगी, लेकिन चूंकि एक बेटा और एक बेटी है मंसूर अली खान पटौदी को, अब वो रहे नहीं, शर्मिला है, उनकी जो बहन है वो कुणाल खेमू के की पत्नी है, उनकी शादी हो गई है। तो अब उनको अब इसमें हक मिलता है नहीं मिलता, ये सब शर्मिला के ऊपर डिपेंड करेगा, या जो उसकी जो वसीयत है उसमें किस बात का जिक्र है, ये सब डिपेंड करेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो कोई क्लेम ठोकने के लिए आ रही है कि भैया मुझे जमीन दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दीजिए। असली लड़ाई की वजह कहा जा रहा है कि पिता पुत्र में, बल्कि पहली पत्नी और सैफ के बीच में, जिसमें कि बेटा जो है वो एक मजबूत कड़ी हो गया है, इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है। हो ना हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, हो ना हो ये हमला अपने घर वालों के ही किसी जान पहचान के लोगों के द्वारा किया गया हो, या बहुत ही क्लोज के द्वारा किया गया हो। मैं नहीं कह सकता हूं कि एग्जैक्टली किसने किया, मैंने देखा नहीं है। सीसीटीवी फुटेज आएगा तो पता चल जाएगा कि किसने किसको मारा, कब पहला वार किसने किया। लेकिन पहली थ्योरी हो रही है कि सैफ और इब्राहिम के बीच में रिश्ते ठीक नहीं थे, वहां किसी बात को लेकर के बहस होती है और उसी में कुछ हाथापाई होती है और उसमें कुछ इससे वो शायद हमला कर दिया जाता है। सोशल मीडिया पे तो ये चल रहा है साहब कि जब तैमूर, गजनी, गाजी, जहांगीर ये सब चलेगा तो मुगल सल्तनत का तो पूरा इतिहास रहा है, भाई को मार दो, पिता को मार दो। ये किस्से चल रहे हैं। एक किस्से और चल रहे हैं, बड़ा अद्भुत है ये, हालांकि बहुत दुखद है, ये होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि ये कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन ये किस्से हैं।
ये इन दोनों के बीच में संबंध जो है प्रॉपर्टी को लेकर के है, और ये प्रॉपर्टी का विवाद है, इस वजह से ये हमले हुए हैं। एक थ्योरी ये है। दूसरी थ्योरी ये है कि मेड और जो घर में रहने वाला कोई जो हेल्प है, उस दोनों के बीच में कोई रिश्ता है, और वो कुछ इस तरह की बात हुई है जिस वजह से सैफ इंटरवीन करता है और सैफ को हमला कर देता है। वो अंदर के ही लोग ने हमला किया है। ये सारी बातें मैं इसलिए कोरोबरेट जैसे होती हुई दिख रही हैं क्योंकि जो व्यक्ति आया है वो डक्ट से, कोई डक्ट टूटने उठने का कुछ भी नहीं है वहां निशान कि डक्ट से खुल के अंदर आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही फोर्सफुल एंट्री का मेन दरवाजे से निशान है, कोई नहीं है फोर्सफुल एंट्री का, तोड़ना मगाना, मास्टर की, ये सब कुछ भी नहीं है। तो जाहिर है किसी अंदर के लोगों का ही इसमें हमलावर होने का हाथ है। लेकिन अगर उन्होंने, अंदर के लोगों ने हमला किया है, परिजनों ने हमला किया है, तो हमला क्यों किया है? पहले तो यह हो जाए कि हमला अंदर के लोगों ने किया है। एक थ्योरी यह है कि मेड और जो दूसरे मेल मेड है, उस दोनों के बीच में कुछ संबंध है, उसको लेकर के हुआ। तीसरी थ्योरी आ रही है कि साहब मेड और सैफ के बीच में कोई संबंध है और उसमें कहीं कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ है, उसकी वजह से आ रही है। और चौथी थ्योरी तो इतनी शर्मनाक है, इतनी शर्मनाक है कि मुझे बोला भी नहीं जाता है। ये सारी थ्योरियां हैं। मैं इन सारी थ्योरियों को काल्पनिक ही मानता हूं, दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस तरह की कोई थ्योरी जाए सही नहीं हो। ये तो हो सकता है कि पिता पुत्र में विवाद हो और पुत्र हमला कर सकता है, ये हो सकता है, ये चल सकता है, और पुत्र के हमले को बचाने के लिए ये नई थ्योरी गढ़ी गई हो कि साहब ये कोई चोर आ गया। और सबसे जो आखिरी थ्योरी चल रही है सोशल मीडिया पे, आप देखेंगे खुलेआम लोग चर्चा कर रहे हैं इस बात की कि अब्राहम और करीना के बीच में कुछ इमर्ज हो गया है। अब झगड़ा इमर्ज हुआ है कि प्रेम इमर्ज हुआ है, गॉड नोज, लेकिन इस दोनों के बीच में कुछ हुआ है और उसका नतीजा जो है ये हमला है। अब ये जो चारों थ्योरी मैंने आपको बताई, इसमें से कौन सी थ्योरी सही है, कौन सी थ्योरी गलत है, या सारी की सारी थ्योरी गलत है, या सारी थ्योरी में कुछ ना कुछ सच्चाई है, लेकिन यह बात तो तय है कि अब्राहम, करीना और सैफ अली खान, इन तीनों को खाली कस्टडी में मुंबई पुलिस ले ले, अभी हाथ का हाथ में पता चल जाएगा साहब। मैं तो कह रहा हूं कि अब्राहम को कस्टडी में ले ले, पता चल जाएगा। कस्टडी में ही नहीं ले रहे इन लोगों को, कोई कस्टडी में ले रहे हैं गरीब आदमी को पेटीएम डिजिटल ट्रांसफर से पकड़ लिया। हमें डिजिटल ट्रांसफर कंफर्म कर रहा है कि साहब ये फोन था, ये अच्छा, अगर जिस व्यक्ति को इन्होंने गिरफ्तार किया है, क्या उस व्यक्ति के फोन का लोकेशन उनको उस फ्लैट में मिला है, और फिर वो वही फोन जो है सो किसी और जगह मिला है, फिर उसी फोन से क्या पेटीएम किया गया है? इस थ्योरी पर हो सकता है कि पुलिस ये इसे बताने की कोशिश कर रही हो कि जिस फोन के ओनर को हमने गिरफ्तार किया है, उस फोन का लोकेशन उस फ्लैट में उस वक्त मिला है, इस टाइम फ्रेम में, और उसके बाद वो उसका लोकेशन इस तरह से आगे ट्रेल किया है, और उसके लोकेशन ट्रेल को, ट्रैक को हमने डिकोड किया, और फिर जब वो गूगल या पे करता है या पेटीएम से पे करता है, और वहां जो डिजिटल ट्रांसफर होता है उसके आधार पर हमने पकड़ लिया, अच्छा यहां पर कुछ हो रहा है। मैंने टोटल झूठ चल रहा है साहब, टोटल झूठ चल रहा है। करीना अली खान जो है, कल मैं कपूर कह रहा था, आज मैं खान ही कहूंगा। उसके पीछे का कारण क्या है? जब आप एक मुस्लिम परिवार में चले जाते हैं तो आप अपने को डेमोक्रेटिक, सहिष्णु, दूसरे संप्रदाय के प्रति उदार रवैया रखने वाली अपने को साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं। पूरा बॉलीवुड गैंग इस्लाम, मुस्लिम
इन सबको बढ़िया पोर्ट्रे करता है और इसमें कोई शक नहीं है, लगातार करता रहा है। और सनातन का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई है, खास तौर से पंडितों की जो भूमिका इन लोगों ने रखी है, क्योंकि वो एक ऐसी बिरादरी है जो पूरे समाज में ईमानदारी से जीने की, नैतिकता के साथ जीने की, चरित्रवान होने की पाठ पढ़ाता है। तो उस कम्युनिटी को पूरी तरह से डिफेम करो और उसको लोभी कर लालची बना दो, लोभी बना दो, लालची बना दो, ठग बना दो, हर चीज तरह से उसको डिफेम करने की। ये पोर्ट्रेट किया और इसके पूरे एविडेंस आ गए, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो माननीय करीना अली खान जो हैं, इन्होंने हाल में एक मूवी प्रोड्यूस की है। उस मूवी का नाम है बकिंघम मर्डर। अब ये जो बकिंघम मर्डर का जो डायरेक्टर है वो है हंसल मेहता। इनकी पूरी हिस्ट्री जब मैं कोरोबरेट कर रहा हूं ये सारी बात आपको, हंसल मेहता ने ही इस मूवी को डायरेक्ट किया है। और हंसल मेहता की एक और मूवी आई थी शाहिद के नाम से, जिसमें खुद शाहिद कपूर ने भूमिका अदा की थी। वो शाहिद जो स्टोरी थी, वो स्टोरी थी कि मुस्लिम बच्चों को या मुस्लिम लड़कों को अगर आतंकवादी कह करके अरेस्ट किया जाता है या उसे हरास किया जाता है, तो उसके सेवियर के रूप में उसे बचाने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक वकील है, उसका नाम शाहिद है और वो ये काम करता है। अब आप कथानक देखिए, फिल्मों का स्क्रिप्ट देखिए, हंसल मेहता जी उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। और अब हंसल मेहता जी जो बकिंघम मर्डर डायरेक्ट किया है, जरा उसका भी स्क्रिप्ट सुन लीजिए। बकिंघम मर्डर है कि इंग्लैंड में, लंदन में जो एक मर्डर होता है, एक बच्चे की मौत होती है और उसका आरोप जो है वो एक दो मुसलमान लड़कों पर लगता है और बाद में ये साबित होता है कि दो मुसलमान लड़के ने उसकी हत्या नहीं की, वो दोनों मुसलमान लड़के गे है और अपने गे के बात को छिपाने के लिए उनके ऊपर मल्टीपल आरोप लगते हैं और बाद में पता चलता है कि उनकी हत्या किसी और ने कर दी है। ये कथानक है। मतलब वहां भी बकिंघम मर्डर में भी इस्लाम, मुस्लिम संप्रदाय, इसको अच्छा, बढ़िया बढ़िया, भला भला पोर्ट्रे करने की पूरी कोशिश हुई है। करनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, लेकिन किसी एजेंडे के तहत कर रहे हैं आप अपनी अभी तक की जो क्रूड हिस्ट्री है उसको डिस्टॉर्ट करके एक सॉफ्ट दिल वाला ये बताने की कोशिश हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा कौम खतरनाक होता है, क्रूएल होता है, बिल्कुल नहीं। इंसान हर कौम में होते हैं और हर कौम में अपने अपने विचारों से, अपने अपने आस्था के साथ लोग चलते हैं। लेकिन इन लोगों का जो एजेंडा रहा है बॉलीवुड का पिछले 35-40 वर्षों का, उस एजेंडे की मैं बात कर रहा हूं। बहुत पुराना नहीं, जो 35-40 वर्ष का जो एजेंडा रहा है वो एजेंडा चुन चुन करके मैं आपको एक्सपोज कर रहा हूं। शाहिद का जो डायरेक्टर है वही डायरेक्टर है बकिंघम मर्डर का और उसको इन्होंने प्रोड्यूस किया है करीना कपूर ने। बड़ी आशा है उनको कि ये फिल्म हमारी हिट होगी। तो वहां पोर्ट्रे किया जा रहा है। अभी इंग्लैंड में 2 लाख बच्चियों को पाकिस्तानी मुसलमानों ने, जो ग्रूमिंग स्कैम अभी जो सामने आ रहा है, उसको बहला करके, फुसला करके, पहले तो उसे उसका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश किया, धर्म परिवर्तन नहीं हुआ तो उसके साथ बलात्कार किया, रेप किया 2 लाख बच्चियों के साथ। और ये ब्रिटिश सांसद ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसका पूरा डिटेल अकाउंट दिया कि कैसे कैसे 2 लाख बच्चियों के साथ, और वो ब्रिटिश मूल की बच्ची हैं और ज्यादातर गोरी बच्चियां हैं। इंग्लिश जो बच्चे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। उनको किस प्रकार से बहला करके, फुसला करके पाकिस्तानी मुसलमानों ने ये धंधा किया, ये काम किया। अब उसको ठीक से पोर्ट्रे करने के लिए हमारी करीना कपूर मैडम जो हैं वो पहुंच गई हैं बकिंघम मॉडल लेकर के कि नहीं नहीं, मुसलमान जो होते हैं ऐसे नहीं होते हैं जो पोर्ट्रे किया जा रहा है लंदन में। मैं भी कह रहा हूं ऐसे नहीं होते हैं, सारे के सारे ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो बहुत हार्ड एंड क्रिमिनल हैं। वो किसी भी कम्युनिटी में हो सकते हैं,
हिंदू में भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन में भी हो सकते हैं, लेकिन इसी कम्युनिटी में ज्यादा हो रहे हैं। ये कम्युनिटी को विचार करने की आवश्यकता है। जो नहीं है वो कन्वर्टेड है, ये डंके की चोट पर मैं कह रहा हूं। जो ऑर्थोडॉक्स नहीं है, जो कट्टर नहीं है, वो कन्वर्टेड है। वैसे लोग कहते हैं कि जो कन्वर्ट किए वो अधिक कट्टर है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जिन्ना कन्वर्ट किए थे, लेकिन जिन्ना ने अपने पहले ही भाषण में कह दिया कि अब धर्म के आधार पर हमारा विभाजन तो हो गया, लेकिन हम एक सेक्युलर कंट्री होंगे। ये वही बोलेगा जिसमें जीन सनातन का होगा। वरना कोई इस्लामिस्ट देश, कोई इस्लामिक कम्युनिटी किसी भी जगह, उसका डेमोक्रेसी में भरोसा नहीं है। उसके इस्लामिक लॉ, सरिया, इसमें उसका यकीन है। और ये स्पष्टता से बात होनी चाहिए। किसी मुस्लिम भाई को बुरा लगे, खराब लगे, तो वो बातचीत कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है जनाब। आपको इस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। और आप ना दे, जो भारत के मुसलमान हैं वो तो 98% कन्वर्ट हैं। 1-2% जो अपने को तुर्की से आया हुआ बताते हैं, उसकी मैं ठेकेदारी नहीं लेता हूं। भारत के मुसलमान तो बिल्कुल भी इस बात से ऑफेंडेड नहीं हो। वो आप मुसलमान हैं ही नहीं, आप हमारे अपने हैं। आप अगर 3-4 अपनी पीढ़ी को जरा सा खंगालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप औरंगजेब के संतान नहीं हो सकते, आप बाबर के संतान नहीं हो सकते, आप तैमूर के संतान नहीं हो सकते, आप गजनी के संतान नहीं हो सकते। तो फिर क्यों आप उनसे जोड़ते हैं? ये मुगलिया सल्तनत से क्यों जोड़ते हैं खुद को? उनसे, उस हुकूमत से खुद को जोड़कर क्यों देखते हैं? इस्लाम जो एक मॉडर्न इस्लाम है, आप खुद को उस इस्लाम से जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो इस्लामिस्ट हैं, कट्टर इस्लामिस्ट, लंदन में जिस प्रकार से ग्रूमिंग स्कैम किया है और लाखों बच्चियों के साथ बलात्कार करके, गोरी बच्चियों के साथ बलात्कार करके उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, इसका ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन ने पूरा डिटेल अकाउंट बताया है। उसको ठीक करने के लिए बकिंघम मर्डर लेकर के आ गई साहब। कोई बात नहीं, करिए कोई। मैं तो सिर्फ मनस्थिति बताता हूं कि बॉलीवुड सिर्फ झूठ पर चल रहा है, सच से इनका कोई वास्ता नहीं है। और ठीक उसी प्रकार मुंबई पुलिस झूठ को, बॉलीवुड के झूठ को मुंबई पुलिस परोसने का धंधा करती है। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद दाऊद के लोगों के साथ मिलकर के, बहुत उस वक्त प्रचार हुआ दाऊद के गैंगों को एनकाउंटर किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। होता ये था, वहां गैंगवार चलता था और एक गैंग के साथ पुलिस मिल जाती थी और गैंगस्टर को खत्म करने का काम अब पुलिस अपने लिए करती थी, स्टेट के भले के लिए करती थी, जो भी करती थी। लेकिन कहा जाता है कि पुलिस ही इनकाउंटर में शामिल रहती थी। दिव्या भारती केस का कुछ हुआ नहीं हुआ, जिया खान के केस का कुछ हुआ नहीं हुआ, दिशा सालियान के केस का अभी तक कुछ हुआ नहीं हुआ, सुशांत केस का अभी तक कुछ हुआ नहीं हुआ, गोविंदा ने गोली मार ली, उसका कुछ हुआ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब आप बताइए कि मुंबई पुलिस अपराधी नहीं है तो क्या है? मुंबई पुलिस की थ्योरी देखिए। मनसुख हिरेन 1.5 फुट पानी में सुसाइड कर लिया। मुंबई पुलिस की थ्योरी देखिए, मुंबई पुलिस का इतिहास देखते जाइए। ये अपराधी पुलिसों का एक समूह है, एक गैंग है, और जिसमें जाहिर है कुछ ईमानदार जो पुलिस ऑफिसर होंगे उनकी कोई चलती नहीं होगी। तो ईमानदार पुलिस ऑफिसर तो अपना रास्ता ढूंढते होंगे। मनसुख हिरेन को 1.5 फुट पानी में कह दिया कि सुसाइड हो गया। और आज मैं बड़ी शिद्दत से कह रहा हूं कि श्रीदेवी की भी जांच पड़ताल नहीं हुई। ठीक से अगर श्रीदेवी की भी जांच पड़ताल होती तो आज बॉनी कपूर जेल में होते। दुबई से आ जाते हैं बॉनी कपूर, फिर दोबारा दुबई जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी स्टोरी है जिसको मुंबई पुलिस बाहर आने ही नहीं देती है, क्योंकि वो सौदा कर लेती है। और मुझे लग रहा है कि सैफ के साथ भी बहुत मोटा सौदा हुआ है कि कहानी पर कहानी बनाते रहो। बांग्लादेशी को पकड़ लो तो मोबाइल फोन से पकड़ लिया, गूगल ट्रांसफर हो रहा था पे,
पेमेंट से पकड़ लिया। ये सारी नई नई कहानियां बनाई जा रही हैं। सच बात यह है कि अभी तक मुंबई पुलिस, अच्छा इस मुंबई पुलिस को स्कॉटयार्ड पुलिस, काहे का स्कॉटयार्ड यार? ये नैरेटिव देखिए, इनकी ताकत देखिए नैरेटिव का। मुंबई के में रहने वाले ज्यादातर फिल्म स्टार हैं जो मुंबई में रहते हैं। उन फिल्मी हस्तियों को प्रोटेक्शन देने के नाम पे ये उनसे अपनी ब्रांडिंग करवा लेते हैं और लोग मुंबई पुलिस को स्कॉटयार्ड पुलिस कहने लगते हैं। स्कॉटयार्ड, लंदन का स्कॉटयार्ड इंटेलिजेंट पुलिस है, बड़ा इंटेलिजेंस है साहब मुंबई पुलिस में। एक भी केस सॉल्व नहीं किया अभी तक इनके इंटेलिजेंस ने, एक भी केस नहीं। आपको याद होगा टी सीरीज के मालिक की हत्या हुई, क्या हुआ उसका? हत्यारा पकड़ा गया क्या? भाग गया, आया नहीं। नदीम और श्रवण, अब श्रवण के बेटे अपना काम कर रहे हैं, नदीम गायब है, नहीं पकड़ाया। ऋतिक रोशन के फादर के ऊपर फायरिंग हो गई, क्या हुआ? कुछ पकड़ाया क्या? नहीं पकड़ाया। सलमान खान के ऊपर जो फायरिंग हुई वो पकड़ा गया और सोसाइटी में, कस्टडी में मौत भी हो गई। ये मुंबई पुलिस है। ये गैंगअप हुआ है, एक गैंग जो वहां पे सो कॉल्ड एक कम्युनिटी विशेष की जो हेजिमनी है उसका जो गैंगअप है, लोग उसको खान ब्रदर्स कहते हैं। ये जो गैंगअप हुआ है और पुलिस की जो इनके साथ जो साठगांठ है, वो दूसरे पर जो अटैक होता है उसकी जांच नहीं होती, लेकिन इन लोगों में से किसी पर अटैक हो गया तो 35 टीमें, 100 टीमें, 200 टीमें पुलिस की एक्टिव हो जाती हैं और किसी गरीब को पकड़ के ले आती है। पकड़ करके आपको ये कन्विंस कर दिया जाएगा कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ। यहां पे घर के फुटेज को परिवार वाला क्यों नहीं दे रहा है अभी तक? अगर वो बाहर निकल के आ गया साहब सैफ अली खान, तो उनकी चाल ढाल से तो लग रहा है कि बहुत स्वस्थ हैं, वो बिल्कुल फिट हैं। ब्रीफ किया, पहली सर्जरी से जब बाहर आए, होश आया उनको, तो जब उनको पूछा गया कि पहली जो उनकी प्रतिक्रिया थी सैफ अली खान की, वो ये थी कि क्या मैं जिम जा सकता हूं कि नहीं, जा पाऊंगा या नहीं, अपनी शूटिंग पे जा पाऊंगा कि नहीं। तो डॉक्टर ने कहा, अरे साहब मैं 7 दिन के अंदर आपको शूटिंग पर भेज सकता हूं। घाव कितना गहरा है साहब कि पैरालाइज्ड हो सकता था। ये देखिए साहब, घाव बड़ा गहरा है, 2 मिलीमीटर से बच गए हैं। ये डॉक्टर भी वहां पर फ्रॉड चल रहा है। डॉक्टरों की तो फ्रॉडों की टीम, एक बहुत बड़ी टीम जो है फ्रॉडों की पूरे देश भर में, मुंबई में तो बिल्कुल है। ऊपर अस्पताल तो आपको मालूम ही है, कोई मरा नहीं, कोई सुसाइड किया नहीं, लेके चलो ऊपर अस्पताल, वहां पोस्टमार्टम कर देंगे। वहां पोस्टमार्टम करने वाले भी डॉक्टर अपने, सारा थ्योरी देने वाले भी डॉक्टर अपने। तो लीलावती के जो डॉक्टर हैं उन्होंने आकर के कहा कि भाई मैंने तो जान बचा ली। अरे जान बचा ली तो इसका मतलब बहुत सीवियर होगा, और जब सीवियर होगा तो इस तरह से चाल चलेगा क्या? बाहर निकला और हाथ हिलाते हुए बाजी वाह। यूं लग रहा है कि साहब कुछ दिन बुखार हो गया था, अब वो ठीक हो गया, फर्स्ट क्लास ऐसे आ रहे हैं। बुखार में भी लोगों का बदन टूट जाता है। 5 दिन से वो बेड पर हैं, इतना जख्म है साहब, अब फुली फिट हो गए वो। तो जख्म भी बहुत गहरा नहीं है, खेल बहुत बड़ा है इसमें। हमला है या नहीं है, पहली शंका। हमला है तो किसने किया, दूसरी शंका। जिसने किया उसके बारे में अभी तक कोई काम पुलिस क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि जिसे पुलिस पकड़ के ले आई है वो पूरी तरह से इनोसेंट है। इसके पहले भी किसी को पकड़ के ले आई थी पुलिस, बांद्रा पुलिस, और उसको 3-4 घंटे बिठाने के बाद छोड़ दिया, कहा कि आपका कोई लेना देना नहीं है। फिर मीडिया लगी करे साहब, मीडिया ने कहा पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, लेकिन 4 घंटे के बाद पता चला कि नहीं नहीं नहीं, इसका तो कोई दोष नहीं था, बेचारे को जाने दिया बांद्रा पुलिस ने। कुछ हाँ, कारपेंटर को, एक कारपेंटर को पकड़ लाया बेचारे गरीब को। अब इस गरीब को पकड़ लाया, बांग्लादेशी टर्न दे दिया। अब उसमें एक समूह है जो बांग्लादेश का आ गया। मैं पहले से ही बोलता था बांग्लादेशी को निकालो, बांग्लादेशी को निकालो।
साहब फर्जी इनका ये भी बना दिया होगा पुलिस वाला, आधार कार्ड भी बना सकता है, इसका फर्जी आधार कार्ड बना करके पेश कर देगा प्रेस के सामने कि ये देखिए बांग्लादेश का है। आधार कार्ड बनाने में कितना मिनट, 15 से 20 मिनट, 20 मिनट में बना करके पुलिस कह देगी कि ये है इसका आधार कार्ड, इसका असली नाम दास है, इसका असली नाम सैफुल कुछ करके है, लेकिन इन्होंने धर्मवीर दास नाम लिखा हुआ है, फलना दास नाम लिखा हुआ है, ये नाम बदल करके रह रहा था, ये तो बांग्लादेशी है। तो एक मसाला और मिल गया, बांग्लादेशी। हिंदू मुसलमान पकड़ दो साहब, वो कलर दे दो, भारत पाकिस्तान दे दो, भारत बांग्लादेश दे दो, कलर पर कलर देते जाओ, कलर पर कलर देते जाओ, रोज नई थ्योरी देते जाओ, रोज नई थ्योरी देती जाओ। लेकिन ये मत बताओ कि दारू के बोतल खुले हुए थे घर में और रात में पार्टी भी हुई है, ये मत बताओ। करीना वहीं पर थी, ये मत बताओ। ये बताओ कि करीना करिश्मा के यहां चली गई थी और अपने साथियों के साथ जाकर के डिनर किया था और ये फोटोग्राफ भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है। ये बताओ पूरी दुनिया को, मीडिया को ये बताओ। मीडिया को सब मालूम है, मीडिया को गुमराह नहीं कर सकते आप, मीडिया को सब मालूम है। तो ये जो तीनों चारों थ्योरी है ना, ये तीनों चारों थ्योरी सही हो सकती हैं। एक थ्योरी बिल्कुल गलत हो सकती है जो मुंबई पुलिस की है, जो कि ये साहब है, इसको मैंने उठा लिया, इसको पकड़ लिया। ये टोटल गलत है, टोटल फार्स लग रही है, कोई फैक्ट्स जुड़ नहीं रहा है। और मुंबई पुलिस को भी मालूम है कि हम ये गलत काम कर रहे हैं, लेकिन करने के लिए शायद कोई डील हो गई है कि यही करना है तुम्हें। वरना अगर वो हृष्ट पुष्ट हैं, स्वस्थ हैं, पूरी तरह से बाहर आते, मीडिया के सामने बैठते और मीडिया को बताते कि साहब पुलिस हमारी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बहुत जांच कर रही है, उस दिन ऐसे ऐसे वाकया हुआ, हमने अपना स्टेटमेंट पुलिस को दिया है और पुलिस इस दिशा में काम कर रही है। सवाल ये है मित्रों कि अगर इस तरह के स्टार, इस तरह के पुलिस एजेंसी अगर इसी प्रकार का मापदंड समाज में बनाते रहे, उस समाज की क्या स्थिति होगी, वो समाज कहां जाएगा। ये कौन सा मानक ये लोग पेश कर रहे हैं, ये पुलिस वाले और ये भ्रष्ट बॉलीवुड वाले, ये चरित्रहीन बॉलीवुड वाले समाज में क्या मानक पेश कर रहे हैं। अभी दिशा और सुशांत का को तो इन्होंने न्याय दिया नहीं, जिया को तो इन्होंने न्याय दिया नहीं, दिव्या भारती को इन्होंने न्याय दिया नहीं, जीनत अमान को इन्होंने न्याय दिया नहीं, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनको न्याय नहीं दिया। दिशा सुशांत के केस में तो 13-14 और मौतें हुई, उसको इन्होंने न्याय नहीं दिया। पता नहीं ये कौन सा मानक हमारे देश में रखना चाहते हैं। सैफ अली खान को अगर थोड़ी सी भी शर्म हो तो मीडिया के सामने आकर के अपना सच बयान करें। अगर उनके बेटे ने उनके ऊपर हमला किया है, उनकी पत्नी ने हमला किया हुआ, मेड ने हमला किया है, दूसरे हेल्प ने हमला किया है, या यूं ही चोट लग गई थी, गलत थ्योरी थी, जो भी है, या बाहर से हमलावर आया था चोरी करने के लिए 1 करोड़ मांगने के लिए, 1 करोड़ नहीं मिला और आपके ऊपर हमला किया, जो भी है, जरा कैमरे के सामने आकर के बोलें। कैमरा शायद आपको पकड़ लेगी। कैमरा झूठ बोलती नहीं है, कैमरा आपके हाव भाव, भाव भंगिमा को पकड़ लेगी। और मैं तो कहता हूं कि मुंबई पुलिस सैफ अली खान को अरेस्ट करे, इनका नार्को एनालिसिस हो, 2 मिनट में पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। करीना खान को पकड़ ले, करीना खान को नार्को एनालिसिस हो जाएगा, 2 मिनट में पता चल जाएगा सच्चाई क्या है। तो अरेस्ट कर ले, इब्राहिम को अरेस्ट करे, उनके मेड को, करीना को और सैफ को। अरेस्ट का मतलब है उनसे जांच पड़ताल शुरू कर दें। जांच पड़ताल जैसे शुरू होगा, एक तो जांच एजेंसी की जो अपनी प्रतिबद्धता है, अपनी साख है, उसमें मजबूती आएगी। जांच एजेंसी अपने भरोसे को पूरे देश में बहाल कर पाएगी। अभी जो स्थिति है जांच एजेंसी की, वो पूरी तरह से झूठी साबित हो रही है। ऐसी स्थिति में मुंबई पुलिस के सामने क्या क्या ऑप्शन है, क्यों मुंबई पुलिस ऐसा काम कर रही है, क्यों गलत थ्योरी पेश कर रही है, किससे बात करके पेश कर रही है, उसको कौन दबाव डाल रहा है मुंबई पुलिस को ये सारी बात करने के लिए। करीना कपूर प्रेस के सामने क्यों नहीं आ रही है। या आपको याद होगा कुछ दिन पहले मुंबई के झूठ, मुंबई के फ्रॉड, एक किस प्रकार से फार्मा, पुलिस, रियल स्टेट, बॉलीवुड किस प्रकार से मिला हुआ है। पूनम पांडे का आपने नाम सुना होगा, एक बी ग्रेड की एक्ट्रेस हैं पूनम पांडे।
उन्होंने अपनी फर्जी खबर चला दी कि मेरी मौत हो गई, और उनके मैनेजर ने कंफर्म कर दिया कि हाँ, पूनम पांडे की मौत हो गई। किस चीज से मौत हो गई साहब पूनम पांडे की? तो मौत हो गई सर्वाइकल कैंसर से। देश का हर लीडिंग न्यूज़पेपर, देश का हर सैटेलाइट चैनल, देश का हर डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म सर्वाइकल कैंसर से पूनम पांडे की मौत हो गई, इसको न्यूज के बड़े बड़े आर्टिकल्स बना करके छापा, ब्रॉडकास्ट किया, चलाया, प्रचारित प्रसारित किया पूनम पांडे के डेथ को। आप हैरान रह जाएंगे कि 3 दिन बाद पूनम पांडे जिंदा हो गई। अब आप बताइए, हम किस प्रकार का मानक तैयार कर रहे हैं, किस प्रकार का एडवर्टीजमेंट की फिलॉसफी तैयार कर रहे हैं। सर्वाइकल कैंसर को इतना प्रचारित प्रसारित किया गया, ये आधार पूनावाला और उसके गैंग ने, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट उसका एक वैक्सीन बना रही थी, उसको प्रचारित करने के लिए, उसको प्रसारित करने के लिए एक व्यक्ति ने खुद को ही मार लिया कि लोग सर्वाइकल कैंसर पर चर्चा करेंगे। भाई सर्वाइकल कैंसर, और बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर के बूटी देने में 2009-10 में इतना बड़ा कांड हो गया। 9-10 बच्चियों की मौत हो गई, हजारों बच्चियों के ऊपर एडवर्स इफेक्ट हुआ, और इसी गेट्स गैंग ने इन्हीं मर्क कंपनी के साथ मिलकर के आंध्र प्रदेश में यह ट्रायल किया था। और पार्लियामेंट्री कमेटी गई वहां पर, पार्लियामेंट्री कमेटी ने जांच रिपोर्ट दी, जांच रिपोर्ट में सत्य पाया गया, इकोनॉमिक टाइम्स की वो रिपोर्टिंग थी, वो सत्य पाया गया, और उसके बाद उस पर एक्शन हुआ और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को बैन किया गया। इस प्रकार के धत्कर्म कुकर्म हो रहे हैं बॉलीवुड में, और ये बॉलीवुड माफिया एक प्रकार से चरित्रहीन बिजनेसमैन के हाथों का टूल बन रहे हैं, और वही काम अब मुंबई पुलिस कर रही है। चरित्रहीन बॉलीवुड 2 कौड़ी के स्टार के हाथों का टूल बनते जा रही है। सच सामने नहीं ला रही है, झूठ सामने ला रही है। कोई अगर मर्द पुलिस वाला होता तो अभी फौरन सैफ अली खान और इन लोगों को अरेस्ट करके बताता कि भैया पूरी कहानी बताओ, उनके साथ इंटरोगेशन चल रहा होता। और ये इंटरोगेशन उनके घर में कॉफी पीते हुए नहीं होता, उनको थाने में बुला करके इंटरोगेशन होता। आपके घर में चोरी हो जाए मामूली साहब, तो पुलिस वाले एक बार आपके घर आएंगे, उसके बाद पुलिस वाले आपको लगातार बुलाते रहेंगे कि आप आइए साहब, क्या क्या हुआ ये बताइए। एक पुलिस वाला आएगा, वो आपका फोन नंबर लेगा, वो आपका आइडेंटिफिकेशन करेगा, उसके बाद वो सारी थ्योरी लेगा, फिर घर में जो दूसरे सदस्य हैं उनको बुलाएगा, उनसे पूछताछ करेगा घर में चोरी कैसे हुई। तो पुलिस बार बार क्राइम स्पॉट पर नहीं जाती है। ऐसे ही हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं जिसमें पुलिस बार बार क्राइम स्पॉट पे जाती है। लेकिन ये जो शराब की बोतलें खुली हैं मध्य रात्रि में, वो खुली हैं वहीं पर। जो कमरा है वो अगल बगल है, मेड का कमरा भी पास में है, तैमूर के कमरे के पास है, करीना और इन दोनों के कमरे से, और इन दोनों के कमरे से जो लॉबी है वो बिल्कुल सामने में है, मतलब घर का जो अंदर का ड्राइंग रूम जिसे आप कहते हैं, ड्राइंग एरिया जो है उसमें, और उसमें शराब की बोतल खुली होने की बात हो रही है। सही है या गलत है मैं नहीं कंफर्म करता, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि साहब वहां तो पार्टी हुई है 2 बजे रात तक। तो क्या पार्टी में कुछ ऐसा हुआ जिससे कि ये रकस हुआ, ये झड़प हुई, और इस झड़प का नतीजा है कि सैफ अली खान पर हमला किया। अब हमला किसने किया? पार्टी में कौन कौन था? क्या परिवार के लोग पार्टी में थे या उस पार्टी में बाहर के भी लोग थे? जो 2-3 मेल हेल्प हैं वो भी वहां मौजूद हैं, महिला हेल्प है वो भी मौजूद हैं। महिला हेल्प भी कर सकती हैं हमला, मेल हेल्प भी हमला कर सकते हैं, करीना खान भी कर सकती है, इब्राहिम भी कर सकता है। कोई भी संदेह के बाहर नहीं है। बाहर से अगर कोई आया है तो वो अकेला था या और कोई बाहर में इंतजार कर रहा था, क्योंकि कोई व्यक्ति 8 लोगों के बीच में घिर करके हमला करके भाग भी रहा है 12वें फ्लोर पे।
12वें फ्लोर पे वो भाग भी रहा है, कोई चीख पुकार नहीं है, कोई शोरगुल नहीं है, कहीं कोई गार्ड के कोई कुछ नहीं है। गार्ड उसको फ्लोर पे जाने के लिए आराम से दे भी रहा है, लिख लिया एंट्री, वो भी जा रहा है। तो टोटल स्टोरी फर्जी है, झूठ है। मुंबई पुलिस के झूठ का दिन ब दिन पर्दाफाश हो रहा है। जिया खान में भी हो गया, दिव्या भारती में भी हो गया, दिशा सुशांत में भी हो गया। और उस दौर में, दाऊद के दौर में तो वो पार्टी ही बन करके काम कर रहा था, एक्सटॉर्शन कर रहा था। मुंबई पुलिस एक्सटॉर्शनिस्ट बन गई थी दाऊद के गैंग के साथ मिलकर के। और आज भी मुंबई पुलिस की नजर सिर्फ पैसे पर है, क्योंकि माया नगरी है वो। माया नगरी में उनकी नजर सिर्फ पैसे पे है, लोगों को प्रोटेक्शन देने पर नहीं है। सैफ के हमलावर जो कोई भी हो, परिवार के लोग हों या परिवार के बाहर के लोग हों, वो जितने गुनहगार हैं, सबसे अधिक गुनहगार मुंबई पुलिस है। और मैं समझता हूं कि मुंबई पुलिस ने अगर अपने कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं किया तो इस बदनाम मुंबई पुलिस को कोई इज्जत देने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि हमारा मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर है। आज उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की है स्विट्जरलैंड से। वो स्विट्जरलैंड में है और यहां 100-200 पुलिस एक चोर को पकड़ने में लगी हुई है। कह सकते हैं तो हो ही सकता है साहब, क्यों नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाना चाहिए मुख्यमंत्री जी, आपको जाना चाहिए मुख्यमंत्री जी। लेकिन आप होम मिनिस्टर हैं, आपकी पुलिस को अगर किसी ने कहा है कि चलो नकली स्टोरी प्लांट करो और यही मीडिया में चलाओ, और आपने अगर इसकी इजाजत दी है, तो भगवान ही मालिक फिर आपका। हम आपको क्या बताएंगे? दिशा और सुशांत के मामले में आपने थोड़ी अभी कोशिश की है कि जांच आगे बढ़े। अब जांच आगे बढ़ाना क्यों चाहते हैं, क्यों अटक रहा है, क्यों भटक रहा है, उसकी रिपोर्ट क्यों अब तक नहीं आ रही है? उसको भी समय हो गया, लगभग 15-20 दिन हो चुके हैं, उसके भी रिपोर्टिंग होने हैं, वो भी नहीं हो रही है। तो चलिए, मुंबई पुलिस का तो पर्दाफाश हो गया है और हमले का राज भी खुल गया है। जिन्हें मुंबई पुलिस पकड़ के लाई है, मुझे तो नहीं लगता है, बहुत सारे लोगों का, आप में से ज्यादातर लोगों को इस बात का इल्म होगा कि आज जो मैंने जो भी विवरण दिए हैं उस आधार पे आप कह सकते हैं कि मुमकिन है मुंबई पुलिस इस मामले में पूरी तरह से झूठी निकलेगी। और थ्योरी तो कुछ हो गया, लेकिन वो थ्योरी कभी सामने आ पाएगा कि नहीं, कहना मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।